हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, सवाल ये पूछा गया कि क्या ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकी बौखला गए हैं। मैं एक बार फिर से रिजल्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ और साथ में मेहमान भी उस वक्त अपना क्लोजिंग रिमार्क भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साफ तौर पर मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में कि हाँ, आतंकी बौखलाए हुए हैं। सी वोटर ने जिन जिन लोगों से बात की उनमें 80% लोग ये मानते हैं कि हाँ, आतंकी। नाउ इट हैज बिकम 89%। 89% लोग ये मानते हैं। ये ट्विटर है, ये ट्विटर पोल है जो मैं आपको बता रही हूँ। 89% लोग ये मानते हैं कि हाँ, कश्मीर में जो आतंकी मारे जा रहे हैं उसकी वजह से आतंकियों में बौखलाहट है, और 11% कह रहे हैं नहीं। रोहन गुप्ता, मैं चाहती हूं कि अब आप क्लोजिंग रिमार्क दें और ये बताते हुए बिल्कुल बहुत क्लियरली कि जैसे बीजेपी से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, बहुत क्लियर इसमें डिस्टिंक्शन है, वैसे ही सरकार और सेना को या सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए सेना को सवालों के घेरे में डाल देना गड़बड़ हो जाता है। क्लियर डिस्टिंक्शन करना होगा आपको। रूबिका जी, मेरी आपसे यहाँ पर सरकार का नहीं, यहाँ पर आज हमारे अर्धसैनिक बलों का मुंह में सुन लीजिए। अब रूबिका जी मुझे बोलने देंगे प्लीज। आपने मेरी बात, अब मैंने सुन ली आपकी बात, मुझे बोलने देंगे प्लीज। प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। मेरी आपसे एक विनती है, आपका जो असेसमेंट हो प्लीज आप अपनी बात मेरे जुबान पे या मेरे मुंह में मत डाले। मैं बहुत क्लियर हूं मेरे कंसेप्ट में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस सरकार के गृह मंत्री और सारे मंत्री 24 में से 18 घंटे प्रचार में बिजी हो, वहां पे ये होना लाजमी है। सरकार 6 साल से सत्ता में है। जब आप एक्शन लेते हैं, आप दिखाते हैं कि नहीं हम लोग स्ट्रांग विल पावर है, हम 370 हटाएंगे, हम नोटबंदी लाएंगे, आतंकवाद को मिटाएंगे, और फिर भी अगर घटनाएं बढ़ रही है आपके 6 साल के शासन में, 30% अगर हमारे जवानों की हत्या बढ़ती है, शहीद ज्यादा होते हैं, तो सवाल आपको पूछा जाएगा। बात आई कश्मीरी पंडित की, मैं आपको दिखाता हूं। कश्मीरी पंडितों ने आरटीआई में कहा कि हमारे लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बात आई सिविलियंस की, सिविलियन किलिंग्स में इंक्रीज हुई है। तो मेरा ये सवाल है सरकार से कि आप बड़े बड़े वादे करते हैं, आप बड़े भाषणबाजी करते हैं, परफॉर्मेंस तो दिखाइए। कभी तो हमको ये दिखाइए। हम भी रूबिका जी, आतंकवाद खत्म होगा। रूबिका जी, अब इन्होंने कह दिया, सुन लीजिए। अब आपने अपनी बातें कह दी रोहन जी। रोहन जी, अब सवाल का जवाब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप देखिए। ऑल राइट, गॉट इट सर। रूबिका जी, जाफर इस्लाम, रूबिका जी, आपके सर्वे में अभी तक 89% दिखा रहा है। मुझे लगता है कि आप जब तक सर्वे खत्म होगा ये 98% हो जाएगा या 97% हो जाएगा। 2-3% लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में, जो कि पाकिस्तानी मानसिकता के हैं, और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मानसिकता दिखाती है बार बार। आज जिस तरह से सेना पर सवाल उठा रहे हैं रोहन गुप्ता, और जिस तरह से बिल्कुल चुप्पी बना के बैठे हैं सेना पर तो अभी कोई सवाल नहीं उठाया, उन्होंने तो आपके वादों पर सवाल उठाया। नहीं, मेरे बहुत क्लियरली जफर इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग बाकी राज्यों में जिस चुनावी मोड में रहते हैं वैसा ही वो मोड जम्मू कश्मीर में क्यों नजर नहीं आ रहा है। सेना नहीं है, सरकार की बात पर वो अपना सवाल पूछ रहे हैं बहुत क्लियरली। बिल्कुल, बहुत क्लियरली जवाब दे रहा हूँ कि कश्मीर का नक्शा बदल जाएगा, बदल रहा है, प्रोसेस शुरू हो गया है। वहाँ अमन भी होगा, वहाँ तरक्की भी होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना मुंह बंद करते हैं, आतंकवादी हमले होने के बावजूद भी राहुल गांधी चुप्पी बांध के रखते हैं। उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लग रही है। ओके जाफर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। सुशील पंडित, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रूबिका जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर है कि वो सरकार से काम नहीं ले पाता। वो चीन से कभी रिश्वत खाता दिखाई पड़ता है, कभी जाकिर नायक से रिश्वत खाता दिखाई पड़ता है। उनको पैसे बनाने से फुर्सत मिले तो वो सरकार के कामकाज का हिसाब किताब लें। वो देश के विकास के ऊपर सरकार के साथ विमर्श करते दिखाई नहीं पड़ते, वो आतंकवादियों की पैरवी करते दिखाई पड़ते हैं, वो जिहाद के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। कभी पाकिस्तान के पिछलग्गू बनते हैं, कभी चीन के पिछलग्गू बनते हैं। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विकल्प के तौर पर इस सरकार के सामने कोई कंपटीशन नहीं है। आपको ये समझना होगा ना, आपका कॉमन एनिमी कौन है।
और राजनीति कभी भी ये डिफरेंशिएट करने ही नहीं देती है। आप भूल जाते हो कि आपका सच्चा पक्का दुश्मन कौन है। इस वक्त आतंकवाद है, अलगाववादी है, वो इस्लामोफोबिया के नाम पर जो अपना एजेंडा और नैरेटिव चला रहे हैं वो लोग हैं, जिनमें से एक अभी गायब